प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मंत्र की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नवयौवन के लक्षण प्रकट हो गए। ध्रुमत सेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैव सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुने यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने उनकी सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा। धर्मराज ने कहा, ओ सावित्री, तुम इस मानव देव से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृतलोक का प्राणी इस 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से युक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमृत तथा श्री हरि के शालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, स्थावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर, ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं।
इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान कौन कार है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान बुद्धि शरीरधारियों के प्राण इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता भोक्ता भोजता भोज निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, शादी सावित्री कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ है, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक प्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है कि श्रुति का वचन है कि ब्रह्म की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साथ ही श्रुति में भक्ति भी दो प्रकार की बतलाई गई है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को शारूप प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का शारूप प्रदान करने वाली भक्ति अभीष्ट है और अन्य ब्रह्मज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रदा भक्ति चाहते हैं। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश ये पांच भूत सूत्र रूप है। परमात्मा के षष्ठी प्रकरण में इनका उपयोग होता है। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घटपट आदि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण है। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश सहनसात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निवार अनिरूप अदृश्य तथा बुद्धि का विरोधी है, उसे मन कहा गया है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आँख कान नाक त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां है। सूर्य वायु पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण और देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। वे कारणों के भी कारण हैं। बस से तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें।
जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है, तात कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी, किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है एवं सिद्धि और शाल्युक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी विप्र होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है, किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है, ब्रह्मन, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों में उत्तम धाम है, किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है, कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम हैं, कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है, किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं उन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें।